ये देखो चला फिरा नहीं जा रहा, तुम्हारे गुप्त अंग में जख्म बन गए, ज्यादा जख्म है, ये जैसे फोड़े टाइप बन गए, भर गया रेशा ऐसा चीज है। तू 8 सालों से बिना पति के रहती है, तेरी शादी नहीं है, लेकिन पति तो नहीं है। और परमेश्वर ने ये कहा है बाइबल के अंदर कि जो विधवा पाप ना करे, इससे अच्छा वो शादी करे। परमेश्वर ने ये अनुमति दी है विधवा को कि वो व्यभिचार ना करे, इससे अच्छा वो क्या कर ले, शादी कर। लेकिन इसने शादी की, लेकिन व्यभिचार करती रहती। लाओ वो गवाही, इस बहन को आगे लाओ, माइक दो, मैं खुद बातें करूंगा इससे। तेरे पति की डेथ कब हुई? मेरे पति को 8 साल हो गए। तू 8 सालों से बिना पति के रहती है, हाँ, तेरी शादी नहीं हुई? नहीं हुई ना? नहीं। सुनो तो देखो, लेकिन पति तो नहीं है। और परमेश्वर ने यह कहा है बाइबल के अंदर कि जो विधवा पाप ना करे, इससे अच्छा वो शादी कर ले। परमेश्वर ने यह अनुमति दी है विधवा को कि वो व्यभिचार ना करे, इससे अच्छा वो क्या कर ले, शादी कर ले। ठीक है, लेकिन इसने शादी तो नहीं की, लेकिन व्यभिचार करती रही। शैतान की गुलामी में मानसिक रोगी हो चुकी थी उस चीज में, ये इससे रहा नहीं जाता था व्यभिचार के बिना। और जिसके कारण एक दिन क्या हुआ, इसके गुप्त अंग में एक बड़ा रोग आ गया। ठीक है, उसमें फोड़े हो गए, जख्म, और उसमें से रेशा निकलता था। रेशा, हाँ जी, जब आप चलते फिरते थे या बैठे होते थे, रेशा भर जाता था कपड़ों में, हाँ, आपके नीचे वाले कपड़े में, हाँ, सब रेशा लग जाता था, तो कपड़ा चिपक जाता था। हाँ। फिर तू क्या सोचती थी उसकी दर्द से, बुरा हाल से? बहुत ज्यादा बुरा हाल हुंदा सी, बैठा उठा नहीं जाता सी। मतलब तू क्या सोचती थी, मैं जीऊं या मर जाऊं? मैं सोचती सी कि मैंने मौत आ जाए। व्यभिचार से हटा नहीं जा रहा था, लेकिन मौत चाहती थी भी, अब बीमारी की वजह से मौत आ जाए। लेकिन आप समझते हो ना, जब एक मानसिक गुलामी में जाओगे तो तुम वो चीज करोगे जो तुम्हारा नाश का विषय है। और कई बार कई लोग सुन रहे हैं और समझते नहीं। कितने लोग हो सकते हैं यहां आज भी कोई बैठे हो व्यभिचारी, व्यभिचार किया, व्यभिचार के रूप में कुछ बड़ा खतरनाक किया हो, मार धाड़ भी की हो, कुछ भी किया हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन सुनकर पश्चाताप नहीं किया, मन नहीं फिराया। यीशु हमारे लिए मरा, क्रॉस पर चढ़ा, ताकि तुम पाप से छूटकर पवित्र हो जाओ। अगर तुमने यीशु मसीह को ग्रहण किया और फिर पाप करते हो, और वचन में लिखा फिर पापों की कोई दूसरी माफी नहीं है आपके लिए, यह बात याद रखो। लेकिन याद रखो, इसका वो सीन दिखाओ, ले हैंड, जब ये उस दिन ये आई थी बहन, क्या हाल था इसका। इधर बच्चे, ये देखो चला फिरा नहीं जा रहा, तुम्हारे गुप्त अंग में जख्म बन गए। अभी नई यीशु मसीह में आई है, कितनी 2-3 बार यीशु में आई है, अभी 2-3 बार आई। 2-3 बार। अभी तुम्हें फ्री कर रहा है परमेश्वर। तुम्हें ये डॉक्टर ने बताया किस चीज के गुप्त अंग में जख्म बन गए? डॉक्टर ने अभी टेस्ट कर लिखे हैं। टेस्ट कर लिखे? हाँ। ज्यादा जख्म है? ज्यादा है, बहुत दिक्कत हो रही है उठने बैठने की। नहीं, जैसे फोड़े टाइप बन गए? हाँ, जख्म भर के अंदर है, पूरा भर गया, रेशा है ऐसा चीज है, डोना नहीं, सही आता। बाथरूम भी नहीं आ रहा है। चलो पकड़ो इसको खुदा की दास, इधर देख मेरी तरफ, शू रहते हो खुदा, यीशु नाम से पिता, इसी वक्त ये कैसे भी फोड़े बन गए गुप्त अंग में, रेशा बना, जख्म बन गए बहुत ज्यादा, बाथरूम तक नहीं आ रहा, चला फिरा नहीं जा रहा। मुझे देख ठीक हो रही है अभी। वो जैसे लड़की पेट में पानी भरा था ना, और पेट में टीबी था, हिला नहीं जा रहा था, रो रही थी, दौड़ रही थी ना, किसने छुआ था उसको? तो वो अभी काम कर रहा है तेरे बच्चेदानी के अंदर। यीशु नाम से खुदा तेरी बड़ी सामर्थ को रिलीज करता हूं, ये सारे जख्म हवा में उठ जाएं, ये फोड़े जख्म जो गुप्त अंग में बने, शट
दुष्ट का गंदा प्रभाव, दुष्ट की गंदी बीमारी निकले इसके शरीर से। आउट, शट आउट, शट आउट। रखो इसके 2 मिनट के लिए खुदा की दासी रखो, घुटनों में आ जाओ, घुटनों पे। खुदाबंद तेरी जीवन शक्ति काम कर रही, फ्री हो रही। ये गंदे फोड़े जख्म, ये दुष्ट की बीमारी उड़ जाए, साफ हो जाए, हवा में उड़ जाए, साफ हो जाए। शट आउट, शट आउट, सारी दर्द शट आउट, फ्री। उठ, उठो कुड़ी, तूने छू लिया परमेश्वर ने। मेरी तरफ देख, देखो क्योंकि जिंदा खुदा जिंदा खुदा है, वो देखो उसका विश्वास, जिंदा खुदा है, देखो उसकी सामर्थ, ये है वो जिंदा खुदा। है वो जिंदा खुदा है। क्या हुआ? ये मेरे घुटनों पर गिरने का मतलब मैं भगवान नहीं हूं ना परमेश्वर हूं, उसका दास हूं, लेकिन ये सामर्थ थी जो काम करनी थी, हिला भी नहीं जा रहा था। इसको जो हुआ है वो आपको नहीं पता, मुझे पता है। मैं सारी चीजें यहां नहीं बता सकता। उठ, उठ, खुदा ने तुझे छुआ है आज। उठ, ये जीवन शक्ति तेरी पूरी बॉडी के अंदर आ गई है। ये शैतान का कार्य खत्म है। शट आउट, शट आउट, फ्री। अब देख, चलकर आराम से चलकर देख, जैसे चल दे। ये देखो, आराम से चल, चल चल। ये है वो जिंदा खुदा, तारीफ करो। क्योंकि साडा रब जिंदा है, क्योंकि साडा रब जिंदा है, क्योंकि साडा रब जिंदा है। अभी कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? तू यीशु में कब से थी? यीशु में मैं पहले जाती थी, किसी के घर के चर्च लगती थी, हाँ। उसी के घर में जाती थी। कब जाती थी? हो गया मुझे 2-3 साल हो गए। 2-3 साल पहले कितना टाइम जाती रही? जाती रही मैं 2-3 साल गई। फिर बाद में मेरा घर वाला बोला कि नहीं, घर में चिराग जगते हैं, हम नहीं वो तो 8 साल पहले मरा था ना तेरा घर वाला। हाँ, तो उससे पहले फिर उससे ये पहले, बात है, उससे पहले की बात। पुरानी बात है। हाँ, पुरानी बात। सुने तो देखो, लेकिन ये कैसे बिना पति के व्यभिचार में चलेगी और कैसे उसका फल आ गया व्यभिचार का? क्योंकि वचन में लिखा था पाप की मजदूरी मौत है। और ये जो कोई भी पाप करते हैं, गलत चीजें, आज से दिमाग में सेट कर लो, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होना। बोलो, ये कभी ऐसे मत दिमाग को सेट कर लो, यीशु क्यों मरा, क्यों तुम्हें छुड़ाया, क्यों तुम्हारी जिंदगी को बचाने के लिए उसने दुख सहा ताकि तुम नाश ना हो। अगर तुम यीशु में आकर भी ये कामों में हो, तुम एक मानसिक रोगी हो, एक मानसिक गुलामी में हो, ये समझ ही नहीं कभी पाई कि ये जीवन से मैं नाश हो जाऊंगी। हो सकता है वो कैंसर बन जाता, फिर क्या करती है? अच्छा हुआ उस दिन ले एंड हुआ और परमेश्वर ने दया की, इसको हील कर दिया। आज तुम्हारे सामने ये चंगी बली है। अब तूने बच्चे सुनो, कभी भी व्यभिचार की सोच नहीं रखनी, इससे अच्छा शादी कर लेनी है। अपने हान परवान से परमेश्वर से मांगो, लेकिन इस गंदे विषय में कभी नहीं जाना। ये बीच में मैं क्यों लेकर आया, क्योंकि तुम्हें ये समझना बड़ा जरूरी है सबको। क्योंकि हम जब फंस जाते हैं नेगेटिविटी में, तो तब हमारी बुद्धि बिल्कुल भी नहीं काम करती। हम कभी कभी थोड़ा थोड़ा सोचते हैं, गलत है, लेकिन फिर भी कंट्रोल में रहते हैं, क्योंकि अब मानसिक गुलाम हो चुके हैं, हमारा मन कंट्रोल में। ठीक है, तुम्हें परमेश्वर बरकत दे, जो मैंने तुम्हें समझा दिया उसको करना, ठीक है।